आदाब, नमस्कार। क्यूएनएस टीवी आप सभी का स्वागत करता है और मैं हूं अंजुल मिस्कीन। दोस्तों, आज हम आप सभी के सामने हाजिर हुए हैं समाज से जुड़ी चंद अहम खबरें लेकर। अवेयरनेस के लिहाज से ऐसी खबरों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इसीलिए इन्हें हम आप तक पहुंचाने के लिए आज हाजिर हुए हैं। और आज दिन की इस कड़ी में जो हमारी पहली खबर है वो मुंबई से दर्ज हुई। इस खबर की कहानी एक 20 साल की लड़की से जुड़ी है। कुछ दिन पहले मुंबई की रहने वाली ये 20 साल की लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसी की शादी अटेंड करने गई। तो शादी से वापस आने पर ये अपने 27 साल के बॉयफ्रेंड से इंसिस्ट करती है कि वो उसके साथ उसके घर चलेगी। लड़का दोस्तों लड़की की इस बात को ना एंटरटेन करते हुए उसे घर छोड़ाता है। पर ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड को घर से बार बार फोन करती है और यही बात दोहराती है कि वो उसके घर आना चाहती है। मना करते हुए उसका बॉयफ्रेंड उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसकी लोकेलिटी में या जिस सोसाइटी में वो रहता है वहाँ रात को बहुत ड्रगिस्ट घूमते हैं। तो देखा जाए तो एक लड़की होने के लिहाज से वो जो इलाका था वो उसके लिए सेफ नहीं था, उसके आने के लिए वो सेफ नहीं था। इसीलिए वो उसे बार बार मना कर रहा था कि वो वहाँ रात को इतनी देर रात ना आए। पर वो फिर भी दोस्तों बहस करती रही। इससे परेशान होकर उसका बॉयफ्रेंड उसका नंबर व्हाट्सएप से ब्लॉक कर देता है। अपने नंबर को दोस्तों ब्लॉक देखते हुए ये लड़की एकदम से बौखला गई और आधी रात को उठकर उसके घर चली गई। जब दोस्तों ये वहां उसके घर पहुंची तो वहां पहुंचने पर ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड से उसका नंबर ब्लॉक करने की वजह पूछती है। रात भर बहस के बाद जब सुबह उसका बॉयफ्रेंड नींद से उठता है और वो वहां देखता है कि वो कहीं आसपास दिखाई नहीं दे रही, तो उसे ढूंढते हुए जब वो अपने ही घर के दूसरे कमरे की ओर गया तो वहां जो उसने देखा वो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि दूसरे कमरे के फैन से अपने दुपट्टे के सहारे उसने लटक कर, यानी किसने, उस 20 साल की लड़की ने उस लड़के जो उसका बॉयफ्रेंड था उसके दूसरे कमरे से उस फैन से लटक कर फांसी दे दी, यानी कि सुसाइड कर लिया। यहाँ वैसे इन्वेस्टिगेशन से ये बात साफ हो गई थी कि इस लड़की की मौत के पीछे जो ये लड़का था वो कसूरवार नहीं था। ऐसे केसेस दोस्तों अगर हम जब भी सुनते हैं तो दुनिया में आखिर क्या हो रहा है, ये हमारी दुनिया कहाँ जा रही है, यही सोच में पड़ जाते हैं। समझ नहीं आता क्यों आजकल सही गलत में फर्क करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे इंसिडेंट्स ना पेश आए, यहाँ सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। अपने बच्चों को आजादी देने के साथ साथ उस आजादी से जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सिखाना जरूरी है। इस तरह की खबरें दोस्तों कहीं ना कहीं सीख देती है कि समझ से काम लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए एज अ मैटर ऑफ अवेयरनेस आप तक हमने ये रिपोर्ट पहुंचाई ताकि किसी भी पॉसिबिलिटी को आप नजरअंदाज ना कर सके। तो इसी बात के साथ दोस्तों हम अपनी इस छोटी सी रिपोर्ट को येट एक इंफॉर्मेशन जो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की उस रिपोर्ट को हम यही समाप्त करते हैं। ऐसे ही अगर दिन में आज फिर कोई एक रिपोर्ट आई तो उसको लेकर हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप खबरों के लिए बने रहिए क्यूएनएस टीवी के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।